ようこそ。यो होला अमिगो लॉन्डो। अपन एसिडेक्स फिर से वापस आ चुका हूँ बोरुटो के एक और नई वीडियो के साथ। देखो प्रीवियस चैप्टर के एंडिंग में अपन ने देखा था सारादा अपने मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन कर लेती है एंड इस चैप्टर में अपन उसी की पावर्स देखने वाले हैं। साथ ही अपन लोगों को ये पता चल जाएगा कि सारादा कामो यूज कर रही है या फिर कुछ और पावर है। तो चलो यार और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए इस वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। बोरुटो टू वर्टेक्स चैप्टर 21 के कवर पेज में है ऑब्वियसली सारादा और इस चैप्टर का नाम है मांगेक्यो शारिंगन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन के सामने एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे अपन चाइल्ड सारादा और चोचो को देखते हैं। यहाँ पे सारादा बेसिकली यही बोल रही थी कि वो बड़े होकर लॉर्ड सेवेंथ यानी नारुतो जैसा एक होकागे बनना चाहती है और ये सुन के चोचो बोलते हैं तेरा सही है यार, तेरे को होकागे बनना है, मेरे को तो बस एक हॉट बंदा ढूंढना है। आगे अपन फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे सारादा बोरुटो को याद कर रही थी और यहाँ पे बोरुटो बोल रहा था कि सारादा तू अगर एक होकागे बनती है देन मैं तेरा राइट हैंड मैन बनूंगा जस्ट लाइक योर फादर उचिहा सासके। क्या बात कर रहा है बोरुटो यार, सारादा तेरे को अपना मैन बनाना चाहती है और तू राइट हैंड बनने की बात कर रहा। आगे अपन सारादा के एक और मेमोरी को देखते हैं जहाँ पे सुमिरे थी। सुमिरे यहाँ पे यही बोलते हैं अभी के टाइम पे बोरुटो काफी ज्यादा फेमस बन चुका है इसीलिए नो डाउट बहुत सारे जो अदर गर्ल्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, इसमें मैं और तू कोई भी कुछ नहीं कर सकते। बोरुटो के पास डेफिनेटली बहुत सारे साइड चिक्स होंगी, सो मेरे को ये जानना है क्या तेरे को इससे कुछ फर्क पड़ता है। सारादा बोलते हैं हाँ मेरे को डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे होकागे कोनोहा के जो लोग हैं वो मेरी फैमिली की तरह है। और ये बोलते हुए सारादा नारुतो के बारे में सोच रही थी और ऐसा क्योंकि सारादा नारुतो को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। देखो टू बी ऑनेस्ट सारादा अपने बाप से ज्यादा रिस्पेक्ट नारुतो की करती है। सारादा के लिए नारुतो एक आइडल है और इसीलिए नारुतो जो भी चीज करता है जो भी चीज बोलता है वो सारादा अपने दिमाग में बैठा लेती है, उसको फॉलो करती है। तुम्हें पता है नारुतो कोनोहा के हर एक मेंबर को अपना फैमिली मेंबर ही समझता है और इसी चीज को फॉलो करते हुए सारादा ने ये वाली बात बोली। आगे सारादा और भी सोचती है मैं मेरे बाप और लॉर्ड सेवन जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिनोबी तो नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पास लॉर्ड सेवन जैसे होकागे बनना छोड़ के और कुछ भी सोचने का टाइम ही नहीं है। एंड फिर आगे अपन वही सीन देखते हैं जहाँ पे बोरुटो सारादा को कावाकी से बचा लेता है लेकिन उसके आई पे एक कट लग जाता है और इसके बाद अपन देखते हैं सारादा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सारादा अपने मन में सोचती है नारुतो को मारा कावाकी ने, मतलब मारा नहीं है वो अलग डायमेंशन में भेज दिया लेकिन कोनोहा वालों के लिए वो मर ही चुका है नारुतो। तो बेसिकली सारादा यहाँ पे सोच रही है नारुतो को मारा कावाकी ने, नाम आया बोरुटो का, ऐसा क्यों बोरुटो को कभी भी ब्रेक नहीं मिलता, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उसके लिए रेडी रहते हैं। और इसी इंसिडेंट के दौरान सारादा काफी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको एक साइकोलॉजिकल शॉक लगता है और इसी के चलते सारादा की मांगेक्यो शारिंगन ट्रिगर हो जाती है। और ये सब जो भी हुआ वो सासके बोरुटो को एक्सप्लेन कर रहा था ओमनीपोटेंस के बाद। देखो लॉन्डो तुम लोग अभी कंफ्यूज मत हो, तुम्हें पता है सारादा ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन किया और साथ ही तुम्हें ये भी पता है मांगेक्यो शारिंगन अवेकन करने के लिए तुम्हें डीप ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, मतलब मेंटली तुम लोगों को फक्ड होना पड़ता है। तुम्हें पता ही है उचिया वालों के कुछ अलग ही सीन है, दोस्त को मारो, फैमिली मेंबर को मारो, फिर ही तुम्हारा मांगेक्यो शारिंगन अवेकन होगा। तो बेसिकली अपन लोगों को यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की गई है सारादा की मांगेक्यो शारिंगन अवेकन होने की ट्रिगर पॉइंट क्या है। सो होपफुली तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा, और अगर नहीं समझे देन कोई बात नहीं, मैं ही चूतिया हूँ, मेरे को समझाना नहीं आता भाई। तो यहाँ पे सासके बोरुटो को यही समझाने की कोशिश कर रहा है। सासके यहाँ पे बोलता है सारादा बोरुटो को इस हालत में देख के मेंटली इतनी ज्यादा फक्ड हो गई कि उसकी मांगेक्यो शारिंगन अवेक हो गई, मतलब ट्रिगर हो गई। मेरे को तो लगता है ये देखने के बाद ऊंचे वाले पक्का हेवन से गालियां दे रहे होंगे, वो बोल ही रहे होंगे कि सालो हम लोगों ने ऐसे ही अपना फैमिली मेंबर मार दिया, दोस्तों को मार दिया, ऐसे भी इमोशनली फक्ड हुआ जा सकता था। खैर सासके यहाँ पे यही बोलता है कि बोरुटो को डिफेंड करने के लिए सारादा इमोशनली इतनी ज्यादा मेंटली फक्ड हो गई कि उसने अपने मांगेक्यो शारिंगन को ट्रिगर कर लिया और ये सासके के लिए एक एनफ रीजन है सारादा के बातों को बिलीव करने के लिए, इसीलिए वो बोरुटो को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड में सासके यही बोलता है धीरे धीरे इवेंचुअली सारादा समझ जाएगी अबाउट हर एबिलिटीज एंड व्हाट शी इज कैपेबल ऑफ। तो सासके को अलग से सारादा को कोई ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, सारादा खुद से ही फिगर आउट कर लेगी। आगे अपन देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होता है और अपन वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे सारादा अपने मांगेक्यो शारिंगन को एक्टिवेट करके रखी है और आगे अपन सारादा के पास एक पोर्टल या स्पेयर टाइप कुछ देखते हैं जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा था। ये देख के मित्सुरी क्या बके जा रहा हूँ मैं, ये देख के मित्सुकी, अराया और रयू तीनों शॉक। आगे अपन देखते हैं रयू अपने आयरन सैंड से सारादा के ऊपर अटैक करता है जो कि उस स्पेयर में सक्ड इन हो जाता है। आगे रयू मन में यही सोचता है कि ये लकड़ी ऐसा कर कैसे रही है, क्या ये जो स्पेयर टाइप थिंग्स है वो इसके एबिलिटीज हैं। आगे सारादा मित्सुकी को बोलती है मित्सुकी तू योडो
अराया और खुद को प्रोटेक्ट कर और मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। माना कि ये एबिलिटी जस्ट अभी अवेकन हुआ है, बट ये क्या कर सकता है वो मैं समझ चुकी हूँ। आगे रियू सोचता है अगर मैं हवा में अटैक करूँ तो ये साला सकडिन हो जा रहा है, तो रियू लगाता है अपना दिमाग, वो जमीन के नीचे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपन देखते हैं उसका आयरन सैंड एक लॉयल पेट की तरह उसी की तरफ लौट आती है। पहले रियू को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो तो अपन बाद में देखते हैं कि सारादा ने रियू के पीछे भी एक स्पेयर खोल के रखा है और उसी स्पेयर में अगेन आयरन सैंड सकडिन हो गया। आगे रियू सोचता है ओ तो इस लकड़ी ने 2 स्पेयर खोल के रखे हैं। वो तो रियू बाद में नोटिस करता है यहाँ पे 2 नहीं साला 4 हैं, और मानो ना मानो ये देख के रियू की फटी है भाई, क्योंकि एक स्पेयर से मियू की एबिलिटी की माँ का भोसड़ा हो चुका था और यहाँ पे 4 खुल गए। आगे अपन देखते हैं रियू को कुछ तो क्रेजी हो जाता है, वो हवा में फ्लोट करने लगता है और रियू को यहाँ पे जो भी क्रेजी चीज हुआ उसके पीछे का रीजन है सारादा। सारादा ने खुद को और रियू को हवा में फ्लोट करवा लिया और ये देख के रियू की फटी तो पड़ी है, लेकिन उसके साथ वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो सोच रहा है यहाँ पे साला चल क्या रहा है। वेल यहाँ पे क्या चल रहा है रियू तो समझ नहीं पाता, लेकिन मित्सुकी समझ जाता है। मित्सुकी ये फिगर आउट कर लेता है कि सारादा के मांगेक्यो शारिंगन के एबिलिटीज है ग्रेविटेशनल पुल। सारादा अपने मर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को चूज करेगी और वो थिंग स्पेयर के अंदर सक्ड इन हो जाएगा, मतलब सिंपल भाषा में मॉडिफाइड कामुई। आगे अपन देखते हैं सारादा अपने बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज करती है और उसी चीज को खुल के बताती है। सारादा बोलती है फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम शी लुक्ड अवे फ्रॉम हर प्रॉब्लम्स। वो बहुत स्केयर्ड थी टू एडमिट दैट शी इज वीक एंड पावरलेस। सारादा सोचती है अगर कुछ बुरा होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो बहुत ही हेल्पलेस होगी और इसी वजह से उसका होकागे बनने का सपना एक सपना ही रह जाएगा। सारादा और भी बोलती है उसे लगा था वो अपने अदर फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रही है, लाइक सुमिरे बोरुतो के टुवर्ड्स जो फील करती है वो सब वगैरह, बट एक्चुअली सारादा खुद को रिजेक्ट कर रही थी, खुद के अंदर के जो हिडन पावर्स है उसको रिजेक्ट कर रही थी। तो अभी सारादा को समझ आ चुका है वो वीक नहीं है, शी वाज जस्ट अफ्रेड टू फेस हरसेल्फ। सो फ्रॉम नाउ ऑन सारादा अपने प्रॉब्लम से भागने नहीं वाली, वो उसको फेस करने वाली है विथ हर ट्रू स्ट्रेंथ। और ये सब सुनने के बाद रियू अपना मुंह खोलता है और बोलता है अरे पागल औरत क्या बके जा रही है। और ये बोलने के साथ साथ रियू सारादा के ऊपर अपने आयरन सैंड से अटैक कर देता है और ये देख के सारादा बोलती है ना 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 आज मैं नहीं भागने वाली। एंड फिर सारादा रियू को एक जायंट स्पेयर में लिटा देती है। आगे सारादा रियू को बोलती है मेरा भाग के मन भर गया, क्योंकि अगर मैं खुद से भागने लगी दिन में मेरे सामने के जो रियलिटी है उसको टैकल नहीं कर पाऊंगी और जिसके चलते मैं एक सिंगल पर्सन को भी नहीं बचा पाऊंगी। आगे अपन देखते हैं उस जायंट स्पेयर का ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता है और रियू भाई एक सिंगल फिंगर भी लिफ्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब राइट नाउ रियू भाई हो चुका है कम्प्लीटली हेल्पलेस। आगे सारादा बोलती है अगर होकागे बनना मेरा ड्रीम है देन आई नीड टू स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। एंड फिर अपन देखते हैं सारादा यूज करती है मांगेक्यो शारिंगन ओहिरू में। एंड इसी के साथ अपन एक 10 on 10 मांगा पैनल देखते हैं। एंड फिर आगे अपन देखते हैं रियू भाई की हालत हो जाती है काफी खराब और रियू भाई हो जाता है कम्प्लीटली वैनिश। आगे सारादा अपने कॉन्शियसनेस को खो देती है और हवा से नीचे गिरी रही थी कि तभी मित्सुकी उसको रेस्क्यू कर लेता है। अब रियू भाई हो चुका है खत्म, तो उसका थ्रॉन बल्ब आ जाता है सामने, वो हवा में फ्लोट कर रहा था जिसको मित्सुकी नोटिस कर लेता है। आगे अपन देखते हैं सीन स्विच होता है एइडा, बोरुटो और काशिनकोजी पे। यहाँ पे एइडा अभी तक जो भी इंसिडेंट हुआ उस सब का अपडेट काशिनकोजी को दे देती है। काशिनकोजी बोलता है सो इट्स अवेकेंड, हमने इस पूरे बैटल का सबसे क्रिटिकल जो गोल था वो अचीव कर लिया है। एइडा बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन बेकार में योडो की लग गई। काशिनकोजी बोलता है हाँ ठीक ही है, एटलीस्ट उसका सैक्रिफाइस बेकार में तो नहीं गया ना। और ये सुन के बोरुटो बोलता है वेट ए सेकंड बुड्ढे, मेरे को एक बात सच सच बता, क्या वहाँ पे 1% का भी चांस था किसी के मरे बिना मांगेक्यो शारिंगन अवेक होने का? काशिनकोजी बोलता है देख पहली बात मेरे को बुढ़ा मत बोल, और दूसरी बात मैं तेरे को इतना ही बता सकता कि अगर तू वहाँ पे जाता देन मांगेक्यो शारिंगन अवेकन नहीं होता। आगे बोरुटो बोलता है बुढ़े तेरे को पता था योडो मरेगी, लेकिन इस बात को तू मेरे से छुपाया है ना। काशिनकोजी बोलता है आई डिटरमाइंड दैट तेरे को नहीं बताना ही बेस्ट होगा और हमारे करंट कन्वर्सेशन से यही थिंग राइट प्रूव हो रही है। आगे बोरुटो बोलता है ठीक है योडो को छोड़, लेकिन मास्टर कोनोहामारू के बारे में क्या ख्याल है, क्या उनका मात्सुरी से जीतने का कोई भी चांस है? काशिनकोजी बोरुटो का सवाल का जवाब नहीं देता, वो बोलता है लिसन टू मी बोरुटो, जुरा जितने भी डिवाइन ट्रीज हैं उन सब के शेयर सेंसेस के थ्रू कनेक्टेड है। सो अगर तू मात्सुरी के सामने गया देन जुरा तेरे को 1 सेकंड के अंदर सीज भी कर देगा और मार भी देगा। आगे काशिनकोजी बोलता है आई हैव सीन मेनी परम्यूटेशंस ऑफ दिस ऑल विद द सेम एंडिंग, मतलब सिंपल भाषा में काशिनकोजी ने इस सिचुएशन को काफी बार डिफरेंट वे में होते हुए देखा है, लेकिन हर वक्त इसका एंड सेम ही होता है। अब ये देख के ना मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज वाला वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं उसने कुछ 14 करोड़ पॉसिबल फ्यूचर्स देखे हैं जिनमें से एक में ही एवेंजर्स जीतते हैं, और तुम्हें तो पता ही है वो एक जीतने के लिए उन लोगों का क्या हाल हुआ था, खासकर टोनी स्टार्क का क्या हाल हुआ था। मेरे को बस चिंता है बोरुटो का वो हाल नहीं होना चाहिए यार। आगे अपन देखते हैं सीन स्विच होता है मात्सुरी और कोनोहामारू पे। मात्सुरी बोलते साले मैं तेरे से प्यार किया और तू मेरे को धोखा दे रहा मादर जात। एंड इसके इमीडिएट
मिनट बाद अपन देखते हैं मात्सुरी के बॉडी पे एक शुरिकेन आके लगता है एंड उसी के साथ अपन देखते हैं वहाँ पे सडनली बोरुटो आ जाता है एंड मात्सुरी कुछ समझ पाती उससे ही पहले बोरुटो मात्सुरी की टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये देख के काशिन कोजी बोलता है ये पागल साला सब कुछ रुइन कर देगा। फिर आगे अपन देखते हैं सीन स्विच होता है जूरा के ऊपर और जूरा यहाँ पे बोल रहा था देयर यू आर ओत्सुकी बोरुटो और इसी के साथ बोरुटो वर्टेक्स चैप्टर 21 खत्म। तो अभी जूरा के पास बोरुटो की लोकेशन है तो जूरा उस लोकेशन पे तो जाएगा और बोरुटो को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ही दूरी पे अपन जानते सारदा भी है, हालांकि वो अनकॉन्शियस है, लेकिन अगर वो एक बार होश में आ गई देन कुछ भी हो जाए बोरुटो की मदद करने तो वो जाएगी। अगर वो मांगेक्यो शारिंगन एवेकन नहीं करती फिर भी वो बोरुटो को बचाने जाती ही जाती, लेकिन अब उसने मांगेक्यो शारिंगन एवेकन कर लिया है, वो किसी से घंटा नहीं डरती एंड उसके अलावा वो समझ चुकी है वो वीक नहीं है, वो इनफ स्ट्रॉन्ग है। सो नेक्स्ट चैप्टर में अपन लोगों को प्रोबेबली जूरा वर्सेस बोरुटो, सारादा, मित्सुकी एंड अराया देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने योडो का नाम नहीं लिया क्योंकि फिलहाल के लिए योडो खत्म है, वो शट डाउन हो चुकी है। यहाँ अपन लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है कि हिमावारी योडो को जिंदा कर दे जस्ट लाइक इनोजिन, क्योंकि अभी के टाइम पे हिमावारी के हीलिंग पावर्स भी काफी ज्यादा क्रेजी है और अगर तुम देखो तो इनोजिन भी खत्म ही था, वो तो हिमावारी इनोजिन को डोनेट कम्युनिटी से वापस ले आई। तो हाँ सेम चीज अपन लोगों को योडो के केस में भी देखने को मिल सकता है। तो आगे यार तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चैप्टर के ऊपर। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।